गाड़ी को गली की नुक्कड़ पर रोकते वो लोग करते उतरा और चेहरा रुमाल से कवर किया था। गली की हालत बस खराब सी थी। 4 मरले के नॉर्मल से घर के दरवाजे के आगे जाकर दरवाज़ा नॉक किया। बेटा जी, आप? वो बूढ़ा शख्स इसे देखकर खुश हुआ था। इतना सब लाने की क्या ज़रूरत थी? वो इसके हाथ में मौजूद राशन का ढेर सारा सामान देखते बोले थे। मेहरबानी इनकार नहीं कीजिएगा। बेटा समझते हैं ना? वो इनके कंधे पर हाथ रखते बोला था। कैसे हैं आप? वो प्यार से अंदर जाते मुखातब हुआ था। कैसा हो सकता हूँ बेटा? वो खुद पर काबू पाते बोले थे। अरे बेटा तुम? वो इस शख्स की बीवी शायद इसे देखकर खुश हुई थी। जा मुनज़्ज़ा भाई के लिए चाय पानी ला। अरे नहीं आंटी, इसकी ज़रूरत नहीं। वो नफ़ी करते बोला। तब तक कोई छोटी लड़की पानी का गिलास ला चुकी थी। शुक्रिया। वो मुस्कुराते इसके सर पर हाथ रखते बोला था। वो आखिरी सहारा थी हमारा। इस जालिम दरिंदे ने नोच लिया इसे। और अब हम अगर कानून की धमकी दें तो वो हमें मुनज़्ज़ा की धमकी देकर गया है। वो इसका भी वही हाल करेगा। हम गरीब लोग कुछ नहीं कर सकते। ये हुकूमत और कानून, ये भी तो अमीरों के लिए हैं। हम तो बस ज़ालिमों की चक्की में पिसते हैं। वो रोते बोल रही थी। वहाँ से निकलते एक अज़म से निकला था। ब्राउन आँखें चमकी थी। होंठों पर एक कातिलाना ज़हरखंद मुस्कुराहट थी। मुलाज़िमा ने सारा नाश्ता टेबल पर सेट कर दिया था। वो सब खाने में मसरूफ़ थे। सिर्फ़ वजदान नहीं था टेबल पर। लम्ब को लग रहा था कि फ़ज़ा में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। वो खुल के सांस ले रही थी। ठीक से करो नाश्ता और फिर ये दूध भी फिनिश करो। मम्मा लम्ज की जान पर बनी थी। नो आर्ग्यू। वो आंखें दिखाते बोली। डैड मैं मोटी हो रही हूँ, प्लीज़ समझाएं मम्मा को। अहमद को घसीटा था अपने दिमाग में। बिल्कुल कमज़ोर सी हो, इस मामले में मुझे नहीं इन्वॉल्व करो। वो नैपकिन से हाथ साफ करते मुस्कुराए। वो मुंह बसोरती रही थी। वानी हंस रही थी। दूध से इसे हमेशा चिढ़ थी। जल्दी सदफ ने इसकी तरफ बढ़ाया। यूनी के लिए तैयार होकर वो नीचे आई। तुम ऐसे जा रही हो? वानी ने तनकीद जायजा लिया क्योंकि वो 2 मिनट बाद वो इन्हीं कदमों पर वापसी आने वाली थी। इतना वानिया जानती थी। क्यों, क्या हुआ? वो हैरान हुई। कुछ नहीं मेरी बेबी। वो मुस्कुराती नजरों से बोली थी। ओके देन आई एम लेट बाय। वो भागी थी, यंग कंधे पर डाले पोर्च की तरफ। ये क्या था? वो शशदर हुई थी। ड्राइवर की जगह इसे गाड़ी के पास देखकर वो तो था ही नहीं। फिर ये क्या? कब कहाँ से आया? वो बल्कि नाज़ल हुआ था। वो ब्लू जीन्स पर वाइट शर्ट के बाजू फोल्ड किए, माथे पर बिखरे बेतरतीब बालों में गाड़ी से टेक लगाए शायद इसी के इंतजार में था। कदमों की चाप से सामने देखते इसका जायजा लिया। ब्लैक जीन्स पर डार्क ग्रीन शर्ट घुटनों से काफी ऊपर थी। आधी आस्तीनें जिसमें से सफेद बेदाग बाजू झलक रहे थे। मेकअप में बस पिंक लिप बालों के रफ से बिन में थी। वो करीब बढ़ रहा था, जो मुंह खोले बस 2 कदम के फासले पर थी। चेंज करो। खुद पर काबू पाते इसके गले में मौजूद मफरल की गिरा खोल दी। अब क्या खराबी है इसमें? लम्ज ने खुद को देखकर गुस्से से सोचा, जो इसका स्टोलर खोलते इसके कंधों पर फैला रहा था। मैं लेट हूँ प्लीज। वो खौफजदा सी इसकी चंकारती आवाज से यही कह पाई थी। क्या ख्याल है, फिर आज का दिन यूनिवर्सिटी की बजाय हम दोनों रूम में ना स्पेंड करें? इसे खींच के गाड़ी के साथ लगाते सर्द लहजे में कहा था।
वो धमकियों से खौफज़दा कर देता था। गर्म सांसें कान से होते गर्दन पर महसूस हुई थी। लम्स की पूरी आंखें खुल गई। इस शख्स का क्या भरोसा था, अपनी बात वो बगैर इसकी मर्जी के आसानी से पूरा कर लेता था। नहीं वजदान, अब इतनी भी नहीं लेट, मैं चेंज करती हूँ। इससे पहले कि वो कोई और सजा देता, वो इसे दूर करते पोर से अंदर भागी थी। ओ मेरा बेबी वापिस आ गया, वानी ने हंसते कहा, जो शायद लॉन्च में इसी के इंतजार में थी। आप, वानी आपी, आपको अगर बताऊंगी, आपको आकर बताऊंगी। वो लेट थी, लिहाजा गुस्से से बोलते रूम में चली गई। रूम में एंटर हुई तो सामने बेड पर इसका ड्रेस पहले से पड़ा था। ये मेरी कबर्ड तक कब पहुंचे? मैनर्स नाम की तो मेरे शोहर में कोई एक भी चीज नहीं। वो जी भर कर शर्मिंदा हुई थी। अब ये तय करेंगे कि मैं क्या पहनूं। वो वो कुड़ रही थी इसकी सेलेक्ट की हुई ड्रेस पर। ग्रे कलर पर रेड लाइट सी कढ़ाई वाली शर्ट और कैपरी लेते वो चेंज करते वो बाहर बड़ी थी। वजदान गाड़ी में सन ग्लासेस लगाए इसके वेट में था। इसे देखकर एक दिलकश स्माइल दी थी, जो फ्रंट सीट पर बैठे दुपट्टे से उलझ रही थी। शीशे ऊपर चढ़ाए थे जिससे बाहर से कुछ नजर ना आ पाए। यूनी के पार्किंग एरिया में रुकते इसे बगौर देखा, जो परेशान थी। ये नहीं हो रहा वजदान, दुपट्टा बहुत बड़ा है, मैं स्टोलर लेती हूँ। वो झुंझलाई थी। मैं किस लिए हूँ? वो करीब हुआ, दुपट्टा पकड़े मसरूफ सा कर रहा था। वो देख रही थी इसे, जो हल्की सी बियर्ड में संजीदा सी शक्ल लिए काम में मसरूफ था। क्या है ये शख्स, वो सोच सकी। तुम्हें बुर्का नहीं पहना रहा, ना कोई पाबंदी लगा रहा हूँ, मगर आइंदा मुझे तुम मेरे अलावा किसी के भी दुपट्टे के बगैर नजर नहीं आओगी। तुम्हें अंदाजा भी है, तुम्हारी ग्रे आंखें, डिंपल और ये सारे वजूद की दिलकशी सिर्फ मेरे लिए है। दुपट्टे का सिरा कंधे से लाकर इसके हाथ में थमा दिया। आंखों में वाज़ेह वार्निंग और लहजे में इस्तहाक था। लम्स का चेहरा सुर्ख पड़ा था। वो इसे खींचते सीने से लगाए बोल रहा था, फोन चाहे तुम क्लास से बाहर हो, चाहे तुम इम्पोर्टेड लेक्चर में, एक बेल पर रिसीव करोगी। आप साथ क्यों नहीं आ जाते? दिल में सोचते वो चिढ़ते दूर हुई थी और गाड़ी से निकली थी। इसे ड्रॉप करते इसका रुख शायद गलती से ऑफिस की तरफ था। रास्ते में काफी रश था। ये ड्रामे इस मुल्क से कब खत्म होंगे? वो कूफत में मुब्तला हुआ। रोड पर मीडिया का रश देखकर सिग्नल सिग्नल रुके थे, मगर वो आराम से रूल तोड़ चुका था। अभी वो आगे बढ़ता कि पुलिस ने इसे आड़े हाथों लिया। शीशा नीचे करो मिस्टर। वजदान ने गाड़ी रोकते नीचे किया। किधर मिस्टर नजर आ रहा है ना, सिग्नल बंद है। फिर किधर? वो शीशे पर झुकते बोल रहा था। क्या तुम्हें पता नहीं इंस्पेक्टर मुराद मैं कौन हूँ? लहजे में वाज़ेह गरूर था। अच्छे से पता है, तुम एक इर्रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो। वो गुस्से से बोला। कितने चाहिए? वो वॉलेट निकालते होंठों की मुस्कुराहट दबा रहा था। सामने से एक लड़की वाज़ह तौर पर यह हरकत देख चुकी थी। आई विल कम आफ्टर 5 मिनट। वो अपने साथियों से बोलते इसकी तरफ बढ़ी। तुम वजदान शाह, सियासत में तुम्हारा बाप है, इसका मतलब ये नहीं तुम जो मर्जी करो। मुराद गुस्से से बोला, जिसके मुताबिक वजदान रज के डीठ पाया गया था। 100 और ले लो अगर ये कम है तो। मजीद इसके बोलने से वजदान ने इसे तपतपाते एक और सुर्ख नोट इसकी तरफ बढ़ाया और जबरदस्ती थमाया। अभी वो कुछ बोलता कि कोई लड़की इनके सर पर खड़ी थी। व्हाट इज दिस? यहाँ रिश्वत ली जा रही है। आपको शर्म नहीं आती मिस्टर पुलिसमैन? पुलिस को आप जैसे लोग ही बदनाम कर रहे हैं। वो बारीक सी आवाज सुनते इसकी तरफ मुतवज्जा हुए थे। हाँ मुराद इस अचानक उफ्ताद पर मुंह खुले था।
اور آپ امیر باپ کی اولاد ہیں تو کچھ بھی کریں گے؟ شرم ہے آپ میں؟ اب وہ وجدان کے سر ہوئی تھی جو اس کی بڑی گاڑی سے اندازہ لگا چکی تھی شاید وہ امیر ہے۔ میں ابھی آپ دونوں کی لائیو کوریج کر کے چینل پر نیوز چلاتی ہوں اور آپ کو شرم نہیں آتی 100 روپیہ لیتے ہوئے؟ وہ اس کے ہاتھ میں وجدان کا زبردستی تھمایا سرخ نوٹ دیکھتے بولی تھی، کیری آن مسٹر پولیس مین، اس میں سے 50 اسے دے دینا۔ وجدان ان دونوں کو لڑتا دیکھ گاڑی ان کے قریب سے بگاتے فرار کر کے لے گیا۔ یوں وہ وجدان کو کچھ کہتی پر وہ تو جا چکا تھا۔ مراد نے غصے سے دیکھا تھا اسے، شکل سے شریف پولیس والے لگتے تھے۔ آپ پر توبہ، حرکتیں دیکھو ان کی، مطلب معیار چیک کریں یار، اپنا صرف 100 روپے میں بک گئے آپ اور جانے دیا اس امیر زادے کو۔ وہ اب مراد کے سر تھی۔ منہ بند رکھو اپنا جاہل لڑکی، بات پتہ نہیں تو بکواس نہیں کرو۔ اسے غصہ آیا، مطلب حد سے 100 روپے میں وہ اسے بیچ رہی تھی۔ میں نیوز چلاؤں گی مسٹر پولیس مین، دیکھنا تم۔ وہ غصے سے بولی، شوق سے چلاؤ، یہ لو، میں ہاتھ میں رشوت لے کر کھڑا ہوں، بناؤ میری ویڈیو۔ وہ دانت پیسنے نوٹ ہاتھ میں لہراتے بولا تھا، الیکشن قریب ہیں، سر اپنا ہر قدم پھونک کر رکھیں۔ سننے میں آ رہا ہے احمد شاہ اپنی MNA کی سیٹ پر اپنی جگہ اپنے بیٹے کو لا رہا ہے۔ وہ یار، وہ بھی چوزا ہے ابھی، وہ تمسخر انداز میں بولا تھا۔ ایک دوبارہ وجدان کو کسی سیاسی جلسے میں دیکھ چکا تھا۔ آپ کی سوچ ہے وہ چوزا ہے، MJ نے اسے ڈرایا تھا۔ تم میرا کام کر رہے ہو، اس لڑکی کا کچھ پتا چلا؟ اس شہر میں ہزاروں لڑکیوں کی آنکھیں گرے ہیں سر، میں کچھ نہیں کر سکتا، ٹھرکی بڈھے۔ دل میں اسے لقب سے نوازا تھا، اور بہتر ہوگا سیٹ پر دھیان دیں، ورنہ نہ تو لڑکی ہاتھ آئے گی نہ پچھلی بار کی طرح کرسی۔ واضح مذاق اڑایا تھا اس نے۔ اس بار الیکشن تو میں ہی جیتوں گا، جو بھی ہو، اور وہ لڑکی بھی ہاتھ آئے گی، چاہے وہ جہاں بھی چھپی ہو۔ MJ نے انتہائی افسوس سے دیکھا، جس کی اپنی بیٹی اس کی عمر کی ہو، پھر بھی وہ اس 4 سال کی عرصہ پہلے کی دیکھی ہوئی بچی کی ہوس میں مبتلا تھا۔ اس بندے کی ہر بےہودہ ایکٹیویٹی کی خبر مجھے دینی ہے، تمہیں سمجھے؟ وہ اس کے روم سے نکلے باہر کھڑے شخص کو ہدایت دے رہا تھا۔ یہ کوئی کافی شاپ تھی جہاں اکا دکا لوگ ہی تھے۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تم قانون کو ہاتھ میں نہیں لوگے، ایک تو اس ٹھرکی بڈھے نے دماغ کھایا ہے۔ وہ ریلیکس انداز میں بیٹھا تھا اور ملک پر شدید غصہ تھا۔ اچھا قانون ہاتھ میں بھی آتا ہے؟ وہ زچ کرتے ہوئے بولا تھا۔ کیا کہوں اب میں تمہیں، وہ غصہ ہوا۔ ٹھرکی بڈھے پر نظر رکھو MJ۔ براؤن آنکھیں مسکرائی تھیں۔ یہ مذاق نہیں ہے، کوئی تمہیں پتہ بھی ہے وہ کتنا غلیظ انسان ہے؟ تمہاری سوچ ہے وہ پتہ نہیں کسی لڑکی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہے، اس کے علاوہ پتہ نہیں سیاست کی آڑ میں وہ کیا کچھ غلط کر چکا ہے۔ وہ غصے سے بول رہا تھا، تم جس شخص کے پیچھے پڑے ہو، کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ کچھ غلط کر چکا ہے؟ MJ تصدیق چاہتا تھا۔ کیا سزا ہوتی ہے؟ نو کیئر، پر میری نظر میں تو موت ہے۔ ان جیسے گندی ذہنیت کے لوگوں کو جینے کا کوئی حق نہیں، جو معاشرے میں صرف گند پھیلاتے ہیں۔ اسلام میں 100 کوڑے اس کی سزا ہے، چاہے وہ انسان کوڑے کھاتے تڑپ کر ہی کیوں نہ مر جائے۔ اس لڑکی کے والدین سے ملا ہوں میں، وہ دوسری بیٹی کی بھی دھمکی دے چکا تھا۔ وہ کافی گرم کا گھونٹ بھرتے گھولتے غصے پر قابو پاتے بولا تھا، تمہیں پتہ بھی ہے وہ ملک کا بھائی ہے؟ MJ نے سامنے بیٹھے شخص کو رشتہ بتایا تھا، اور شاید ڈرایا بھی تھا۔ وہ ایسے ایکسائٹڈ ہوا تھا جیسے کوئی بچھڑا ہوا رشتہ ملا ہو۔